अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेप ट्रिक्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक होगा अल्फ़ा पॉइंट्स के हवाले से होगा कि अगर आप अल्फ़ा पॉइंट्स लेना चाहते हैं उसके लिए आपको डेली बेसिस पे आपको वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप जनरेट करते हैं, ट्रेडिंग उसमें करनी पड़ती है। तो अब जो बिग इशू आ रहा है ना यूज़र्स के पास, कौन सा आ रहा है कि आप इसके अंदर बाय एंड सेल करते हैं। बाय आपका इंस्टेंट हो जाता है, जब सेल करते हैं तो 5 मिनट बाद जाकर आपका ऑर्डर फेल होता है। और यानी कि आपका जो ना इसके अंदर ऑर्डर आपका फेल्ड नहीं होता, फेल्ड होता है। तो उसकी जो रीज़न है उसको आपने फिक्स कैसे करना है, ट्रेड वॉल्यूम आपने किस तरीके से करना है, ट्रेड करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। जो बाइनेंस का एक न्यू वर्जन आया है उसके अंदर ये इशू आ रहा है। ओल्ड वर्जन के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के अंदर लिंक भी प्रोवाइड कर दिया और APK लिंक भी आपको दे दिया है। आप ओल्ड वर्जन आप इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद आप उसी पर अगेन से जैसे हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे उसी मेथड से आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको न्यू वर्जन के हवाले से बताऊंगा कि अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो उसके अंदर आपने ट्रेड कैसे लेनी है। तो सेकंड जो हम शॉर्ट से यहाँ पर एक बात करेंगे क्रिप्टो के क्रैश के हवाले से। जो हिस्टोरिक क्रैश हुआ है वो किस रीज़न की वजह से हुआ है, कितना हुआ है, आगे इन फ्यूचर का थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया थोड़ा दे दूंगा। लेकिन कन्फर्म एक चीज़ नहीं होती क्रिप्टो के अंदर, ये आप अच्छे तरीके से जानते होंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम आपका वेस्ट नहीं करता। स्टार्ट से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी लिंक्स मिल जाएंगे। आपने इनको फॉलो कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑल क्रिप्टो न्यूज़ के हवाले से हो गया एंड ऑल अदर अल्फ़ा एयर ड्रॉप के रिलेटेड आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा। बाकी जो भी इश्यूज़ आते हैं, जो भी प्रोसेस होते हैं, इसके नेक्स्ट जो भी अपडेट होती है अर्जेंट आपको चैनल्स के अंदर मिलती रहेंगी। बाकी यूट्यूब पे हम काफ़ी लेट आपको अपडेट प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंट अपडेट के लिए आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ा के ट्रेडिंग वॉल्यूम के सेक्शन के अंदर आते हैं, बाय के सेक्शन के अंदर आते हैं। एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है, हमेशा आपने क्या करना है, स्टेबिलिटी लिंक से आपने स्टेबल कॉइन चेकआउट करना होता है। ये लिंक आपको ऑलरेडी मैं अपने चैनल्स के अंदर प्रोवाइड कर चुका हूं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अभी देखें AOP कौन सा कॉइन है, स्टेबल कॉइन है, ठीक है, और ये 4x भी है। तो हम क्या करते हैं, इसी कॉइन को हम चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमने AOP आई थिंक था, यस ठीक है। हमने इसको क्या किया, हमने इसको चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद अब देखें आपने क्या करना होता है, सिंपल जो न्यू वर्जन के अंदर अपडेट आई है ना, यहाँ पर आपके पास एक लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, बाइंग करते टाइम आपने 2 पॉइंट है मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। बाइंग करते टाइम आपने क्या करना है, यहाँ पर प्राइसेस जो चल रही होती है वही यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली आती हैं। अब कैसे, आप सेल पे आते हैं, बाय पे आपने आ जाना है। बाय पे आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने जो लास्ट डिजिट होता है ना 84 है, आपने क्या करना है, इसको आपने कम से कम आपने 4 हिंट से आपने ज़्यादा कर देने हैं, ठीक है। अब 84 में अगर हम प्लस करें 4 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 90 को राइट कर देना है। ये मैं आपको बाइंग का बता रहा हूँ, ठीक है। बाइंग में आपने क्या करना है, आपने 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट या फिर आपने 4 पॉइंट, इनको आपने अप कर देना है जो लास्ट डिजिट में आपके पास शो होते हैं, ठीक है। ये हम सेल के अंदर आ चुके हैं, बाय के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 47 है ना, आपने क्या करना है 49 कर देना है। और आपके पास जितना फंड है, आप जितना से करना चाहते हैं, आपने बाय लाइन फिल करनी है और आपने बाय पर आपने क्लिक कर देना है। और सेलिंग के दौरान आपने क्या करना है, सिंपल आपने वही आपने करना है। अब बाइंग में आपने 3-4 पॉइंट आपने ऐड करने हैं, लास्ट के डिजिट जो होते हैं। आपने सेलिंग के अंदर क्या करना है, लास्ट डिजिट जो होते हैं उनके आपने 2 से 3 पॉइंट आपने कम कर देने। 1 पॉइंट से भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 1 पॉइंट कम करते, जैसे यहाँ पर 81 है, आपने क्या करना है, आपने 80 राइट कर देना है, ठीक है। या फिर अगर 80 पे भी नहीं हो रहा तो आपने 3 पॉइंट को कम कर देना है, 78 आपने राइट कर देना है। और आपने 100 करना है, 100 करने के बाद आपने सेल कर देना है। तो जैसे आप सेल करेंगे ना, तो ये जो आपका ऑर्डर है ना वो आपका फास्ट जो है ना वो सेल हो जाएगा। अब ये ऑर्डर आपका फेल्ड क्यों आता है या फिर आपका रुक क्यों जाता है, लेट क्यों सेल होता है, उसकी रीज़न क्या है, प्राइसेस जो है ना वो थोड़ी सी आपकी अप होती हैं और आप सेल जब करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइसेस चल रही होती हैं वो कुछ चेंज होती हैं। अब जो अगर फास्ट आप करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, सिंपल ये जो लास्ट डिजिट है बाइंग के दौरान आपने अप कर देने हैं, सेलिंग के दौरान आपने कम कर देना है। तो ये आप तेज़ी से कर सकते हैं। अब देखें जैसे बाय के अंदर आ चुका हूँ, 6 है, मैंने 4 किया, 100 किया, बाय किया, ठीक है। अब अगर इसके बाद सेलिंग में आते हैं हम, ठीक है। सेलिंग में आपने क्या करना है, सेम वही करना है। अब यहाँ पर 83 और 23 है, आपने 21 करके आपने 100 करना है, 100 करके आपने सेल कर देना है। सिंपल इस मेथड को आपने अप्लाई करना है जो न्यू वर्जन में आपके पास इशू आ रहे हैं। तो यही ट्रिक है, इंशाल्लाह इससे आपका जो इशू है वो आपका क्लियर हो जाएगा। अगेन से बता रहा हूँ, जैसे वीडियो के अंदर बताया वैसे आपने इसको कंप्लीट कर लेना है।
अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारा सेकंड टॉपिक था वो क्रिप्टो के हवाले से था। उसके हवाले से भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो हिस्टोरिक क्रैश हुआ है, एक क्रिप्टो का बिग क्रैश हुआ है, जो कल कल चाइना पे 100 जो है ना % जो है ना टैरिफ यहाँ पर लागू कर दिया गया है, और उससे जो लोगों का हाल हुआ है ना वो पूछें ही मत। ठीक है, लोग रो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको मार्केट के स्टॉक के हवाले से बताऊँ तो कम से कम जो है ना यहाँ पर 16 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना यहाँ पर उनको जो है ना यहाँ पर ऐसे एसेट जो है ना वो गायब हो चुके हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो लिक्विडेट हुए हैं, जो यूज़र इसके अंदर अपना फ्यूचर ट्रेड करते थे, उनका 19 बिलियन डॉलर का जो है ना ये फंड जो था ना वो वहाँ पर लिक्विडेट हो चुका है। 19 में से जो 16 बिलियन है उन्होंने जो लॉन्ग लगाए हुए थे उनका यहाँ पर हुआ है 16 बिलियन। और उसके बाद जो ऊपर से 2 से 3 जो है ना ये बिलियन जो रहते हैं, इनमें कौन सा है, जिन्होंने शॉर्ट लगाए थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जिन्होंने लॉन्ग लगाए थे ऑलरेडी आपको पता है मार्केट ने कितना क्रैश किया है, काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ है। तो 16 बिलियन डॉलर के जो है ना यहाँ पर लिक्विडेट हुए हैं जिन्होंने लॉन्ग की ट्रेड लगाई हुई थी। और जो शॉर्ट में भी इंटर हुए थे, शॉर्ट वालों को भी यहाँ पर 2 से 3 बिलियन डॉलर का यहाँ पर लिक्विडेट हो चुका है अभी तक। तो चाइना का जो हाल है ना वो आपके सामने है। उन पे 100% ही टैरिफ यहाँ जो है ना लागू कर दिया गया है, और काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर अब देखें। अब बाकी आपको मार्केट के हालात से आप पहले भी थोड़ा बहुत खबर रखते होंगे। अब अगर आपको मैं यहाँ पर BTC के अंदर लेकर जाऊँ तो BTC का जो हाल है, जो ETH का हाल है, जो BNB का हाल है, सब के सब कॉइन जो है ना वो बिल्कुल इतना क्रैश हुआ है जिसकी हद नहीं है। और लिटरली जो है ना देखा जाए ना अगर तो फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो है ना शॉर्ट का हाल है और ना ही जो है ना लॉन्ग का हाल है। जिनने शॉर्ट लिए उनका भी जो है ना वो काफ़ी सारा जहाँ पर जो है ना फंड गायब हो चुका है। और उसके बाद जो इसमें लॉन्ग में एंट्री लिए हुए थे उनका तो हाल पूछो ही मत। 16 बिलियन डॉलर का जो है ना ये लिक्विडेट कोई कम नहीं है। ठीक है, एक हिस्टोरिक। अगर मैं जहाँ पर आपको यहाँ पर अपना अगर बताऊँ ना, मेरी लाइफ के अंदर अब जहाँ तक जब तक मैंने इस क्रिप्टो के अंदर कदम रखा है, स्टार्ट किया है, आज तक मैंने कोई इतना बिग जो है ना क्रैश नहीं देखा। ठीक है, अब जहाँ पर बताने का मकसद क्या है आपको, जो मार्केट की जहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत कंडीशन जो है ना क्रिप्टो के हवाले से बताई है, तो सीन क्या है, एक तो आपने फ्यूचर ट्रेड के अंदर कभी भी आपने नहीं जाना। ठीक है, हाँ, अब जो स्पोर्ट ट्रेडर हैं और अगर सपोर्ट के अंदर आपने बाइंग की थी और आपका अभी भी लॉसेस में है, आप काफ़ी अच्छे खासे लॉस में जा चुके हैं, तो टेंशन नहीं लें, आपने वेट करना है। इंशाल्लाह यहाँ से जो है ना आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और बाकी एक और चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको बताता जाऊँ, इन फ्यूचर ठीक है आगे भी आपको इसी तरह के जो है ना आपको क्रैश वगैरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मार्केटें जो है ना वो चेंज हो चुकी है, दुनिया थोड़ा सा चेंज हो चुकी है। ठीक है ना, अब जो 2 साल के बाद आपको अपडेट एक मिलती थी वो आपको 1 साल के अंदर मिलेगी, और इन फ्यूचर कुछ ही टाइम के बाद आपको 6 मंथ का जो है ना सीन बन जाएगा। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ही जल्दी फास्ट जो है ना आपको चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इसी वजह से आपने एहतियात करके चलना है, आगे आपने सब कुछ देख के चलना है। और अगर यहाँ पर आपको मैं अब BTC के हवाले से बता दूँ तो यहाँ पर आप ग्राफ के अंदर आप जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। BTC $1,25,000 से लेकर $1,02,000, $1,05,000 पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम अभी तो इसने आप पंप किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं $1,22,000, $1,25,000 से इसने $1,02,000, यानी कि इतना बिग क्रैश, हिस्टोरिक क्रैश ये बना है। अब इसी तरह अगर आप BTC को देख लें और इसके बाद आप ETH को देख लें, उसका भी यही सीन है। $4500 से लेकर $3500 तक उसने टच किया था। अभी जो है ना ये पर थोड़ा सा अप हो चुका है मार्केट। नाइट के अंदर मैंने आपको अपडेट भी दी थी, उस टाइम मैंने सिग्नल भी कुछ प्रोवाइड किए थे। अब आपके साल के ऑल सिग्नल जिन्होंने वार्निंग भी अपनी बाइंग कर ली थी वो अब प्रॉफिट के अंदर होंगे, तो वो आप सेल कर सकते हैं। इसी तरह की मजीद अपडेट्स होगी, सिग्नल्स वगैरह होगी, मार्केट के रिलेटेड न्यू अपडेट्स वगैरह होगी, उसके रिलेटेड आपको मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपडेट्स मिलती रहेगी। आपने उनको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर जो भी न्यू अपडेट्स आती हैं वहाँ पर आपको मैं बताता रहता हूँ। और दोबारा से एक चीज़ बता रहा हूँ, फ्यूचर के अंदर आपने कभी भी नहीं जाना। अब यहाँ पर आपके सामने है जो ऑल जो है ना इसके अंदर स्टॉक के अंदर $16 ट्रिलियन का जो है ना यहाँ पर जो है ना वो हुआ है, और इसके बाद जो लिक्विडेट हुए हैं वो $19 बिलियन का हुआ है। ये कोई काम नहीं है, एक हिस्टोरिक क्रैश है। बाकी आगे भी आपको इसी तरह से देखने को मिलेंगे थोड़े बहुत, तो आपने इस चीज़ पे आपने फोकस रखना है और आपने नज़र लगाए रखना है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।